आज है 9 जनवरी 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगरा, बाराबंकी समेत इन 15 जिलों में बनेंगे पैलिएटिव वार्ड। मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे रोगियों को भर्ती के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे रोगियों के लिए जिला स्तरीय चिकित्सालय में पैलिएटिव केयर वार्ड बनेगा, जिसमें पुरानी गंभीर बीमारी से परेशान रोगियों को भर्ती किया जा सकेगा। इसके लिए मरीजों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं चुकाना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 15 जिलों में पैलिएटिव केयर वार्ड का संचालन किया जा रहा है। इसमें उन रोगियों को भर्ती किया जाता है जो पुरानी व जटिल बीमारी से जूझ रहे हैं। एनएचएम ने 15 और जिलों में पैलिएटिव केयर वार्ड योजना के विस्तार का फैसला किया है। इन कैदियों को सरप्राइज गिफ्ट दे सकती है योगी सरकार, मांगी गई डिटेल। उत्तर प्रदेश की जेल में 7 साल से बंद विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जेल विभाग 7 साल जेल में गुजारने वाले व अच्छा आचरण करने वाले कैदियों का ब्यौरा तलब किया है। सरकार की ओर से जेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी अपनी अपनी जेलों में 7 साल से कम सजा वाले विचाराधीन कैदियों की सूची उपलब्ध कराएं एवं साथ में सुझाव भी दें। मुखबिर योजना के तहत 2 लाख रुपए देती है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्याओं को रोकना है, जिससे राज्य में लिंग अनुपात बराबर किया जा सके। इस योजना के तहत एक टीम गठित की जाएगी और जो किसी खास जगह पर काम करेगी। प्रत्येक मामले का खुलासा करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुखबिर को 60,000 रुपए मिलेंगे। गर्भवती महिला को 1 लाख रुपए मिलेंगे। गर्भवती महिला के साथ जाने वाली सहायिका को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। मेरठ बुलंदशहर सहारनपुर को इसी साल मिलेगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तोहफा। ट्रायल बहुत जल्द। मेरठ बुलंदशहर और सहारनपुर को इसी साल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तोहफा मिलने जा रहा है। खुर्जा से सहारनपुर के पिलखनी तक फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक लगभग तैयार हो गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और कई हाईवे को भी फ्रेट कॉरिडोर क्रॉस कर चुका है। अब फ्रेट कॉरिडोर के 220 किलोमीटर ट्रैक के ट्रायल की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। फरवरी में रेल मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रायल होगा। प्रभावित दुकानदारों को बांके बिहारी कॉरिडोर में मिलेंगी दुकानें, वो भी अभी से बड़ी और व्यवस्थित। बांके बिहारी कॉरिडोर में जिन लोगों की दुकानें आ रही हैं वो परेशान ना हो। कॉरिडोर में इन दुकानदारों को प्रशासन द्वारा दुकानें दी जाएंगी। यही नहीं, कॉरिडोर में जो दुकानें इन दुकानदारों को मिलेंगी वे इस समय की दुकानों से बड़ी होंगी। बांके बिहारी मंदिर में बढ़ रही भीड़ और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद न केवल प्रशासन बल्कि प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सक्रिय हो चुकी है। हाईकोर्ट में सरकार को जवाब भी दाखिल करना है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर सक्रिय गलियों में स्थित है। इसलिए भीड़ को नियंत्रित करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने के लक्ष्य पर काम करेगा। इसके पहले ये लक्ष्य 40,000 करोड़ रुपए का था। लक्ष्य को पूरा करने के लिए 20 जनवरी के आसपास जिले में बड़े स्तर पर निवेशक सम्मेलन भी कराया जाएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार व्यापक कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। किसानों से बोले सीएम योगी, गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर लौटे, धरती माता के साथ खिलवाड़ गलत। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है और किसानों को योजनाओं के जरिए लाभ दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से हो रहे खतरे को देखते हुए अब समय की मांग है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करते ये बातें कही। रविवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान धरती और जल का हुआ है। शिवाश किसान पीजी कॉलेज का होगा एल्यूमिनी मीट, जुटेंगे देश विदेश के वैज्ञानिक और अधिकारी। शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज के पहले एल्यूमिनी मीट 2023 की रूपरेखा तैयार हो गई है। ये एल्यूमिनी मीट 22 जनवरी 2023 को कॉलेज के सभागार में होगा, जिसमें देश विदेश में काम करने वाले कॉलेज के वैज्ञानिक, अधिकारी, राजनेता व अन्य क्षेत्र में सक्रिय एल्यूमिनी भाग लेंगे। तैयारी के लिए एल कॉलेज परिसर में एल्यूमिनी मीट आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में सम्मान सहित विभिन्न प्रकार की तैयारियों पर चर्चा हुई।
यूपी बोर्ड ने 58 लाख से अधिक छात्रों के लिए बनाए इतने परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा केंद्र तय कर दिए हैं। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 8,752 केंद्रों पर होगी। हालांकि पिछले साल यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 8,373 केंद्र बनाए गए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 केंद्रों को लेकर कुल 1,760 आपत्तियां आई थीं, जिसमें से 140 आपत्तियां सेंटर की दूरी को लेकर थीं। यूपी बोर्ड ने इन आपत्तियों का निस्तारण करके परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। यूपी सरकार गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सड़कों पर उतरी। सीएम योगी की हर व्यवस्था पर नजर। योगी सरकार गरीबों, निराश्रितों व जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अफसर रैन बसेरों के साथ ही कंबल व अलाव की व्यवस्था पर पूरी नजर रखे हैं। शीतलहरी में कुल 4,96,883 कंबल खरीदे गए। इनमें से 2,86,740 कंबलों का वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए 1,220 से अधिक रैन बसेरे स्थापित किए गए। प्रदेश की वृद्धा पेंशन योजना पर नया अपडेट। करोड़ों बुजुर्ग लोगों को सीधे मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी वृद्ध बुजुर्गों के लिए एक पेंशन योजना की घोषणा की, जिसका नाम यूपी वृद्धा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश के वो सभी बुजुर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सरकार उनको महीने के हिसाब से कुछ धनराशि पेंशन के रूप में देगी। सरकार की यूपी वृद्धा पेंशन योजना 2023 से करोड़ों बुजुर्ग लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। जानलेवा साबित हो रहा सर्दी का सितम। केजीएमयू में बढ़ रहे हार्ट अटैक व ब्रेन हैमरेज के मरीज। राजधानी लखनऊ का तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहने से दिल और दिमाग संबंधी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। ज्यादा सर्दी की वजह से हार्ट अटैक व ब्रेन हैमरेज के केस बढ़ गए। केजीएमयू में ब्रेन हैमरेज के रोजाना 6 से 7 मामले आ रहे हैं। उधर ओपीडी और इमरजेंसी में हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों के 50 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं। लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर अक्षय प्रधान के अनुसार सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। एसजीपीजीआईएमएस में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इस दिन तक करें आवेदन। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 905 वैकेंसी भरी जाएंगी। इन भर्तियों को पहले सिस्टर ग्रेड सेकंड के नाम से निकाला गया था। इन पर सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के माध्यम से होगा। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी में डिप्लोमा किया है और आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2023 है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वाराणसी और मिर्जापुर में बढ़ेंगे 30,000 रोजगार के अवसर। करोड़ों का होगा निवेश। उद्योग विभाग को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वाराणसी व मिर्जापुर मंडल से 5,125.8 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 30,000 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बड़ी संख्या में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। लखनऊ में 9 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कोहरे ने लगाई रेलगाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। 335 ट्रेन देरी से चली, 88 को करना पड़ा रद्द। उत्तर भारत में ठंड व कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। निर्धारित समय से लंबी दूरी की कई ट्रेन 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण करीब 335 रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित हुआ। 88 ट्रेन रद्द कर दी गई। 31 रेलगाड़ियों का मार्ग बदला गया और 33 ट्रेन की यात्रा को गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया गया है। प्रशासन को बनना होगा भागीरथ। 10 में से 4 नदियां बची, बाकी हुई विलुप्त। वैसे जितनी नदियां अलीगढ़ जिले में हैं, शायद ही उतनी नदियां किसी भी जिले में हों। अलीगढ़ जिले में सरकारी रिकॉर्ड में 10 नदियों का अस्तित्व है। कुछ का दायरा सिमट गया, कुछ अतिक्रमण की भेंट चढ़ गईं, कुछ सरकारी मशीनरी की उदासीनता के चलते विलुप्त हो गईं। नदियों पर अतिक्रमण की गिद्ध दृष्टि की वजह से पर्यावरण पर भी असर पड़ा। फिलहाल गंगा, यमुना, काली, नीम नदी वजूद में है, जबकि बाकी की नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने इन नदियों को पुराने अस्तित्व में लाने के लिए कवायद शुरू की है। अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय में चाय पीने से किया इनकार। बोले, जहर मिला दिया तो हमें भरोसा नहीं। सपा कार्यकर्ता व ट्विटर एडमिन की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव रविवार को पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और वहीं बैठ गए। जब उन्हें अधिकारियों ने चाय ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया। अखिलेश ने कहा कि हमें आप पर भरोसा नहीं, कहीं जहर मिला दिया तो। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व ट्विटर एडमिन को रविवार को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी।
कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी, सरकार ने तय किए कड़े मानक। सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली पर डीए हाइक और कई तरह के गिफ्ट बोनस दिए। साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा इन कर्मचारियों को अब 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है। इस बीच सरकार ने एक ऐसा नोटिस जारी किया जिसका उल्लंघन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। नए नियम के मुताबिक अगर कर्मचारी काम के दौरान किसी तरह की कोताही बरतता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ाने आ रहा है बीएसएनएल 5G। टेलीकॉम मंत्री ने बताया कब लॉन्च होगा। एयरटेल और जियो ने 5G सर्विस को उपलब्ध करवा दिया है। आप 5G सर्विस का आनंद कई शहरों में ले सकते हैं, लेकिन अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी 5G सर्विस को लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है। कंपनी जल्द 5G सर्विस लॉन्च करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि टेलीकॉम मंत्री ने घोषणा की है कि बीएसएनएल 5G को अप्रैल 2024 तक पेश किया जाएगा। एसबीआई में निकले 1400 से अधिक पद पर आवेदन करने की लास्ट डेट पास। 10 जनवरी के पहले भर दें फॉर्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ दिनों पहले 1400 से अधिक पद पर भर्ती निकली थी। इस पर आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ गई है। ऐसे में वो कैंडिडेट्स जो आवेदन के इच्छुक होने के बावजूद किसी वजह से अब तक अप्लाई नहीं कर पाए, जल्द ही फॉर्म भर दें। एसबीआई के इन पद पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट डेट आने में थोड़ा समय बाकी है। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी मोबाइल फोन से लगाने के आदेश पर खफा हुए ग्राम प्रधान। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी मोबाइल फोन के जरिए लगाए जाने के आदेश से ग्राम प्रधान नाराज हैं। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में नेटवर्क की मुख्य समस्या है, जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे। वहां पर मोबाइल से हाजिरी सुनिश्चित करने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ये जानकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खाते में भेजा जाए। ग्राम पंचायत के भूभाग पर बिना पंचायत के अनाधिपति प्रमाण पत्र के किसी भी कार्यदायी संस्था को कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाए। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे। रविवार सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दे रही यूपी सरकार। जिले में पिछड़ा वर्ग की 879 गरीब बेटियों की शादी के लिए 1.71 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग गरीब बेटी के परिवार की ओर से किए गए आवेदन पर 20,000 रुपए का अनुदान देगा। पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए व्यक्तिगत अनुदान दिया जाता था, लेकिन वो योजना बंद कर दी गई। अब सिर्फ पिछड़ी जाति की बेटियों को धनराशि दी जाएगी। अब समाज कल्याण विभाग सिर्फ सामूहिक विवाह का आयोजन कराएगा, जिसपे एक जोड़े को 51,000 रुपए मिलेंगे। राजभर का महिलाओं को झाड़ू और बेलन का संदेश। लखनऊ कूच करने की बना रहे रणनीति। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति, शिक्षा और रोजगार समेत हर क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग करते हुए कहा कि जब तक महिलाओं को समुचित सम्मान नहीं मिलेगा, समाज का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में रैली निकालेंगे। वो रविवार को बस्ती के जीआईसी ग्राउंड में पार्टी के द्वारा आयोजित महिला हक अधिकार महारैली को संबोधित कर रहे थे। लखनऊ हुआ कोरोना मुक्त। एक्टिव मामलों की संख्या हुई 0। आज जब भारत समेत विदेशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर चिंता बनी हुई है, चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच लखनऊ से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ फिलहाल कोरोना मुक्त हो गई। पिछले 3 दिन में कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, जिसके चलते एक्टिव मामलों की संख्या में कमी आई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।